पशुपति पारस पर तेज प्रताप सिंह यादव ने कहा कि उनके साथ गलत हुआ है। दरअसल आज पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। एनडीए को लेकर वो लगातार अपनी वफादारी, ईमानदारी दर्शा रहे थे, लेकिन एक भी लोकसभा सीट ना देकर उनके साथ पार्टी ने नाइंसाफी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, तेज प्रताप ने कहा पशुपति के साथ गलत हुआ, बीजेपी ने पशुपति पारस का इस्तेमाल किया। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। तो एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। अब अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे। एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। तो पशुपति पारस एनडीए में दरअसल जो बिहार में सीटों का बंटवारा हुआ है, इसमें एक भी सीट नहीं दी गई है उनके गुट को, इसलिए वो नाराज थे और आज उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अब उनका अगला कदम क्या होगा और उसका प्रभाव बिहार की राजनीति में, खासतौर पर बिहार में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो क्या होगा, ये समझना बेहद जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। एनडीए में सीट बंटवारे से पशुपति का पत्ता साफ हो गया है। चिराग पासवान ने एलजेपी का दिया बुझा दिया है। भतीजे ने चाचा को साइडलाइन कर सांसद तोड़ने का बदला ले लिया। बिहार एनडीए में लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे का ऐलान होने के बाद एलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस को झटका लगा है। एनडीए की सीट बंटवारे में उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिससे नाराज होकर पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वादा किया। वो मुखातिब भी हुए, लेकिन सिर्फ 2.25 मिनट की पीसी में दो बात निकलकर सामने, एक इस्तीफा और दूसरा बीजेपी से मिली नाइंसाफी। एनडीए की सीट शेयरिंग में खाली हाथ रहने के बाद एलजेपी चीफ पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नाराजगी ऐसी कि पशुपति पारस यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर न सिर्फ नाइंसाफी का आरोप लगाया, बल्कि ये भी कहा कि वफादारी का पार्टी ने अच्छा सिला दिया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। एलजेपी अध्यक्ष की नाराजगी इस बात पर ज्यादा थी कि बीजेपी ने एलजेपी रामविलास को 5 सीटें दी, जिसमें हाजीपुर और समस्तीपुर भी शामिल है। तो वहीं एनडीए से उनका पत्ता साफ कर दिया। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बिहार की 40 में से 17 सीटों पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू, 5 पर एलजेपीआर और बची 2 सीटों में से एक पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ेगी। अरे हर दल का अपना तरीका होता है, अपने होते हैं, अपने पूरा एक कैनवास पे देखना पड़ता है कि किस क्षेत्र में क्या, कौन सा दल और किस प्रकार के उम्मीदवार का चयन होगा। अब जाहिर है उन्होंने कर लिया। कितनी निराशा है, कितने लोग परेशान हैं, ये मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं और एनडीए के लोग जानते हैं। मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने के साथ ही पशुपति ने भले ही नई राह पर चलने का ऐलान कर दिया, लेकिन उनके साथ एक भी सांसद खड़ा नजर नहीं आ रहा। जिस वक्त एलजेपी अध्यक्ष एनडीए का साथ छोड़ने की बात कह रहे थे, उस वक्त उनके साथ एक भी सांसद मौजूद नहीं था, जिसमें खगड़िया से सांसद चौधरी महबूब अली कैसर, वैशाली सांसद वीणा देवी, नवादा से सांसद चंद्र सिंह और समस्तीपुर से सांसद और उनके भतीजे प्रिंस राज शामिल हैं। भविष्य की राजनीति आज हम अपने पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं, उनके साथ मैं बैठ के तय करूंगा। यानी साफ है पशुपति पारस अब अकेले पड़ चुके हैं और माना जा रहा है कि पशुपति पारस हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और इसी सीट से चिराग को भी एनडीए की तरफ से टिकट मिला है। साफ है कि आने वाले वक्त में ये लड़ाई काफी दिलचस्प होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, बिहार में सियासी समीकरण बदल रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं झारखंड। वहां पर सीता सोरेन ने भी एक बड़ा झटका दिया जेएमएम को। उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सीता सोरेन कौन है,
हेमंत सोरेन की भाभी हैं और नाराज चल रही थी। आपको याद होगा जब चंपई सरकार का गठन हो रहा था तब उनकी नाराजगी की खबरें थी, लेकिन नाराजगी के बीच उन्होंने, हालांकि उनको ले जाया गया और उनसे बातचीत की गई और यह कहा जा रहा था कि सीता सोरेन अब नाराज नहीं है, लेकिन आखिरकार उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आज आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया जेएमएम को छोड़ के, क्या वजह रही? वजह बहुत सारी है, क्योंकि 14 साल हम पार्टी को चलाएं और 14 साल में जो मुझे पार्टी के तरफ से सम्मान मिलना चाहिए था, जो मेरा हक है, क्योंकि घर से भी बड़ी बहू हूँ और बड़ी बहू को हक नहीं मिल रहा है, लेकिन मंझली बहू को मिल जा रहा है हक। उनके पीछे पूरा बैकअप है और मेरे साथ कोई नहीं है। क्यों नहीं है मेरे साथ कोई? क्योंकि मेरे स्वर्गीय पति का बनाया हुआ, खड़ा किया हुआ ये पार्टी है और आज हम कहीं क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अधिकार की बात है। अधिकारों की लड़ाई सब कोई लड़ते हैं। बिल्कुल, हमने पहले भी देखा था जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने वाली थी तब भी आप नाराज चल रही थी। आप दिल्ली में मौजूद थी, आपने कहा था कि जो हो रहा है पार्टी में वो सही नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो सपना रहा है, झारखंड को अलग राज्य क्यों बनाए हम लोग, बाबा ने और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी ने क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ के कई दबे कुचले लोग हैं, हमारे गरीब आदिवासी लोग हैं। खनिज पदार्थ से तो भरा हुआ राज्य है, लेकिन विकास से क्यों अछूता है? वहाँ के लोग आए दिन पलायन कर रहे हैं, बाहर नौकरियों के लिए जाते हैं और उनके साथ कई ऐसे घटनाएं होती है, कई लोग तो लौट भी नहीं पाते हैं। तो इस राज्य को किसने गरीब बनाया? तो सीता सोरेन की नाराजगी पहले भी जाहिर हो चुकी थी और आज तो उन्होंने संबंध ही तोड़ लिया। हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़े हैं, सीता सोरेन से बात भी आपने की। लोमस, ये नाराजगी पहले से ही थी, किसी तरह से समझा बुझा लिया गया था, लेकिन अब तो संबंध विच्छेद ही कर लिया आज सीता सोरेन ने। बिल्कुल, आपने सही कहा और साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से सीता सोरेन ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। साफ तौर पे आपने पहले भी तस्वीरें देखी थी, आपने उस समय भी देखा था जब हेमंत सोरेन को लेकर के पूछताछ चल रही थी और नई सरकार वहां पर जेएमएम को बनानी थी और उससे पहले जेएमएम के अंदर खाने में लगातार ही जो मामला था वो ठीक नहीं चल रहा था। सीता सोरेन अलग नाराज थी, जो हेमंत सोरेन की पत्नी थी वो अलग नाराज थी। तो साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि नाराजगी उसी समय से है, क्योंकि साफ तौर पर आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना होगा कि सीता सोरेन ने कहा कि उनको जो वो हक मिलना था परिवार से वो हक मिल नहीं और सका उसके बाद वही सम्मान की तलाश में वो बीजेपी में शरीक हो गई हैं। ठीक है लोमस, इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। यहां पर अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर तंज, पीएम की तरफ से प्रचार की गारंटी। अखिलेश यादव ने कहा गारंटी के नाम पर हो रही है सियासत और कहा कि प्रचार की पूरी गारंटी है, लगातार प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, ये आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है। जिन्होंने किसी की गारंटी नहीं दी भारतीय जनता पार्टी ने, उनका प्रचार गारंटी हो गया। भाई पैसा है उनके पास, आप YouTube खोलो गारंटी। वो गारंटी नहीं है, असल में वो घंटी है। पहले जुमला था, अब गारंटी है। ना जुमले में काम पूरे हुए ना गारंटी में काम पूरे होने। अगर ये गारंटी थी तो गारंटी इस बात की भी तो थी कि 60 लाख बच्चों का अगर पेपर लिखा जाएगा, देने के लिए आएंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। इनकी सरकार में एक ही गारंटी है कि नौकरी नहीं मिलेगी आपको। एक ही गारंटी है, सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी। कोई जवाब है इस गारंटी का उनके पास? तो इसलिए गारंटी को घंटी मानिए आप, जिससे कभी कोरोना भगाया गया था।